श्री हरि दोस्तों इस व्यक्ति ने पूछा ऐसा सवाल जिसे सुनकर महाराज जी भी फंस गए। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी भी यहाँ फंस गए। व्यक्ति ने पूछा कि जब भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ था और माता सीता को रावण ले गया था, उसके बाद भगवान रामेश्वर की स्थापना की, तो स्थापना कराने के लिए वहाँ कौन से पुरोहित आए थे? क्योंकि कोई भी पूजा पाठ बिना यजमान के नहीं होती और पति पत्नी का तो होना अति आवश्यक है। तो माता सीता तो लंका में थी, तो वहाँ पूजा पाठ कैसे हुआ? क्या महाराज जी इसका आंसर दे पाए? आइए सुनते हैं महाराज जी के वाणी से। महाराज जी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आपसे मेरा एक प्रश्न है कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वनवास में गए थे और उस समय माता सीता का हरण भी हो गया था, फिर उन्होंने रामेश्वर की स्थापना की। अब उसके बाद जो है उसको पूजा करने के लिए किसको बुलाए थे? कौन पुरोहित महाराज था? क्योंकि कोई ही पूजा पाठ अनुष्ठान हो, है ना, बिना यजमान के तो पूर्ण नहीं होता और पति पत्नी तो होना अति आवश्यक है। तो माता सीता जी तो वहाँ लंका में थे, तो कैसे पूजा पाठ करवाए वो? कहा ये जाता है, हाँ, कहा जाता है, कहीं प्रमाण लिखित में नहीं है, पर जो परंपरा कही जाती है वो मैं आपको सुनाता हूँ। जब रामेश्वरम बनाए भगवान श्री राम ने, तो अब प्रतिष्ठा कौन करे? बोले सबसे बढ़िया पंडित कौन है? बोले रावण। तो रावण को लाया गया। रावण आया। अब रावण इतना विद्वान था कि उसे पता था कि भाई पूजा पति अकेला नहीं कर सकता, तो फिर रावण ही माता सीता को लाया, राम के बगल में बिठाया, पति पत्नी बैठे, यजमान बने, रावण पंडित बना, पूजा किया, प्रतिष्ठा किया और सीता को लेके चला। रावण ने प्रतिष्ठा कराई। आप जो पूछना चाहते हैं वो ये है, पर ये बात लिखित में कहीं नहीं है, किसी ना वेद में ना पुराण में ना कहीं। ये बात मुंह की है, जवान की है, इसलिए इसे प्रमाणित नहीं मानते। कथा तो है, ये भी प्रचलित है, प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित ये है कि राम जी ने शिव जी बनाए और वहाँ जंगलों में जो गांव हुआ करते थे छोटे छोटे, वहाँ भी जंगल में ही तो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, तो किसी ऋषि के द्वारा भगवान राम जी ने और शिव जी की प्रतिष्ठा कराई। ये जो मिलता है, राम जी ने प्रतिष्ठा कराई, वहाँ ना ऋषि का, ना पंडित का, ना पुरोहित का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा होती नहीं। ये चर्चा, रावण की चर्चा समाज में पुराने समय से प्रचलित है कि रावण सीता को लाया, पर ये कथा कहीं कथाएं वही प्रमाणित मानी जाती हैं जो वेद पुराणों में कहीं लिखी पाई जाएं। ये कहीं लिखी, हाँ, कोई व्यक्ति अपने से लिख दे अपनी पुस्तक में तो प्रमाणित नहीं मानी जाएगी। मैं एक अपनी पुस्तक लिखूं, यदि रामचरितमानस में, रामायण में, भागवत में, पुराणों में यदि ये कथा होती तो मानी जाती। ठीक है भैया। और ये जो आप ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं, तो इसमें 3 ठो धागा होता है, उसका महत्व क्या है, उसकी विशेषता क्या है? ब्रह्म गांठ होती है यज्ञोपवीत में। 3 का अर्थ ये होता है कि तीनों, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों को उस धागे में मंत्रों के द्वारा स्थापित किया जाता है। मेरे सर्वांग शरीर में ये यज्ञोपवीत के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश उस गांठ में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए 3 धागे होते हैं यज्ञोपवीत में। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम। लरी 3 होती है, बाकी हर धागे में 3 के अंदर 3 27 होते हैं टोटल तो, लेकिन जो दिखने में है वो 3 है। 3 के अंदर 3, फिर 3 के अंदर फिर 3, ऐसे होता। जनेऊ बनाने की एक बहुत प्राचीन विधि है और बहुत उसकी मंत्र हैं। जब यज्ञोपवीत पहना जाए तो उसे सिद्ध करना पड़ता है। राधे राधे पंडित जी। जी। श्रीमन नारायण गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, हमें गुरु मंत्र लेना था आपसे।
किस टाइम दोगे? कल 9:30 बजे कल सुबह। 9:30। एक मिनट आ जाओ संगीता इधर आ जाओ। हाँ उनको आ रही है जब तक अरे प्लीज दे दो ना। आ गई गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा। मेरे लड्डू गोपाल का नामकरण करा दो। अंदर आ जाना बेटा, नामकरण हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो यूट्यूब पर हैं और शेयर कर लें। आप जिन्हें मिलना है अंदर आ जाइए, सबसे मिलते हैं। आपको बात करनी है, इनको दे दो भैया, सफ़ेद कपड़े पहने भैया, इनसे और कर लेते हैं बात। गुरुजी राधे राधे। हम इंदौर से आए थे, रास्ता भटक गए और आपके दर्शन हो गए। मम्मी की बड़ी अभिलाषा थी आपसे दर्शन करने की। खुश रहिए। हेलो गुरुजी प्रणाम। जी मैया। हाँ हम वहाँ इंदौर से आए। आपकी 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 यहाँ धर्मशाला में आने के लिए बहुत उत्सुक से हैं हम। अचानक ही भगवान ने आपके पास बुलाया हमको। बिल्कुल मैया, स्वागत है आपका। रास्ता भटक गए तो गुरुजी और आपके दर्शन हो गए। बिल्कुल खुश रहिए। पापा हाँ गुरुजी, जरा रास्ता भटक गए थे, रात के दर्शन हो गए। हम सुबह आपके यहीं आने वाले थे। कोई बात नहीं, अब तो आ गए रास्ते पर। हाँ राधे 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 राधे। बिल्कुल खुश रहिए। आप YouTube पर जो जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल बटन होगी क्लिक कर लीजिए, शेयर